गाइस वेलकम बैक टू योर चैनल एस्ट्रो टैरो श्री। आप सबको स्वागत करती हूँ आपकी खुद के चैनल एस्ट्रो टैरो श्री पर। आपकी शादी कब होगी? आज हम एक डिटेल रीडिंग करेंगे शादी के ऊपर। ज्यादातर लोगों के सवाल इसी पर होते हैं एंड शादी से रिलेटेड 3-4 मेजर क्वेश्चन होते हैं कि कब होगी, कैसे होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, और जिनके साथ हमारी मैरिज होने वाली है उनके फिजिकल फीचर्स कैसे होंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे। तो एक इलेबोरेट रीडिंग में करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी ये रीडिंग आपको मदर यूनिवर्स की तरफ से रिकमेंड की जाएगी तभी ये आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। एंड साथ ही साथ ये जनरल रीडिंग है सारे जोडियक्स वाले, ऑल जो 12 जोडियक साइंस है सबके साथ ये रेजोनेट होगी। लेकिन हो सकता है कि 100% रेजोनेट ना करे। जितना रेजोनेट करता है आप उसको रखिए, उसको क्लेम करिए, लेकिन जितना रेजोनेट नहीं हो रहा है आप उसको प्लीज कीप एन ओपन माइंड, उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं कि आपकी फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि आपकी शादी कब होगी, ठीक है। जो भी लोग आज ये रीडिंग को सुन रहे हो, मैं अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग कार्ड निकालूंगी, ठीक है। चलिए 5 of swords, Queen of Pentacles, okay, 2 of Cups, Page of Wands, 5 of Cups, 8 of Cups, the Devil and the Empress. ओके एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी वो ये है कि ज़्यादातर लोग मेरी इस रीडिंग को जो भी लोग सुन रहे हो इनमें से सबके साथ नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग मुझे लग रहा है कि आप लोगों की जो मैरिज है वो इस साल के सितंबर से लेकर अगले साल के अगस्त तक आप लोगों की मैरिज होने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो बन रही है। लेकिन अगर आप कोई ऐसे जन हो कि आपकी एज 18 और 20 है तो मैम आपको ये लग रहा है कि मैम अभी तो हम मैरिज नहीं कर सकते हैं, तो फिर उन लोगों के लिए ये है कि विद इन 4 इयर्स आप लोगों की मैरिज हो जाएगी, ठीक है। विद इन 4 to 5 इयर्स आप लोगों की मैरिज हो जाएगी फ्रॉम नाउ, ठीक है। जब आप ये रीडिंग को सुन रहे हो तब से लेके विद इन 4 to 5 इयर्स आप लोगों की मैरिज हो जाएगी। क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है तो इसलिए मैं एग्जैक्ट कोई भी ईयर को मेंशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन जो लोग अभी मैरिज के लिए कोशिश कर रहे हो उनकी मैरिज इस साल के अगस्त से लेकर सितंबर से लेकर अगले साल के अगस्त तक आप लोगों की मैरिज हो जानी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया, लेकिन इसके बाद हम लोग जो रीडिंग करेंगे वो ये है कि हमारी मैरिज कैसे होगी, ठीक है ना। ये तो हो गया कि कब होगी। अब देखते हैं कि कैसे होगी। लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, कैसे होगी हमारी मैरिज। मैम आप ऐसे इसको भी आप बताओ, ठीक है। चलिए आइए जान लेते हैं कि आपकी मैरिज लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। चलिए फर्स्ट कार्ड इज 8 of Swords। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को सुन रहे हो वो ज़्यादातर लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। आप उन्हीं से मैरिज करना चाह रहे हो। हालांकि ये जो ऑब्स्टेकल्स है ये आने वाले टाइम पे ख़त्म ही हो जाएगी, लेकिन फिर भी अभी के टाइम पे आप बहुत सारे लोग, हो सकते हैं कि 100% लोग नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग ही पहले से ही रिलेशनशिप में हो एंड किसी इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है कि आप लोग उस इंसान के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, यानी आप उनके साथ कांटेक्ट में नहीं हो, आपकी बातचीत उनसे नहीं हो रही है, लेकिन उस इंसान को आप मैनिफेस्ट किए जा रहे हो। जब भी आपको मैरिज का सोचना होता है तो आप उसी इंसान को सोच रहे हो, तो ऐसे में एक स्ट्रॉन्ग जो चांसेस बन रहे हैं। हालांकि ये जो कार्ड्स आए हैं वो अरेंज मैरिज को दिखा रहे हैं, ठीक है। वो बिल्कुल ही अरेंज मैरिज को दिखा रहे हैं एंड व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड है, तो वो इंसान आपको मिलेंगे जो आपके फॉर्चून में लिखा हुआ है एंड यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की अरेंज मैरिज होगी। तो अब आप बोलोगे कि मैम अभी तो आप बोल रहे थे कि हम लोग इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो उनके लिए आपकी मैरिज उन्हीं के साथ होगी जो आपके मन में है, ठीक है।
इसको भी ये दर्शा रही है, यानी कि एक प्रोमिनेंट चांसेस बन गया कि जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिलेंगी, ठीक है। विच इज़ वेरी मच पॉजिटिव कि हम जिनसे प्यार करते हैं या फिर हम जिनको अपने लाइफ में चाहते हैं उनको हम अपने लाइफ में अचीव कर ले, है ना। चलिए अब जान लेते हैं कि मैम आप कुछ फिजिकल फीचर्स बताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं या फिर उनके जॉब प्रोफेशन के बारे में बताएं, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इंसान के साथ आपकी मैरिज होगी। ओके, इनके जो ज़ोडिएक साइंस होंगे वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड लिब्रा, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ऐसे ज़ोडिएक साइंस एंड वर्गो, ऐसे ज़ोडिएक साइंस के साथ आप लोगों की मैरिज होने की पॉसिबिलिटीज दिख रही है। साथ ही साथ अक्षर कौन से दिख रहे हैं? PASR, BTD, M, यही है, ठीक है, एंड Z, यही, ये सारे ही ज़ोडिएक, E, ऐसे ज़ोडिएक साइन, ऐसे अक्षर ही दिख रहे हैं आपके जो पार्टनर होंगे इनके नामों में, ठीक है। अब आपके जो पार्टनर होंगे वो आपसे जो है एज में भी मैच्योर हो सकते हैं या फिर उनकी पर्सनालिटी जो है वो मैच्योर हो सकती है। साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक एक इंसान होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करेंगे, आपको लेकर बहुत ज़्यादा उनमें जो है पागलपन दिखेगी आपको, ठीक है। जब आपको ये इंसान मिलेंगे बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करेंगे, बहुत ही ज़्यादा, ऑब्सेशन जैसा होता है ना, तो आपको लेकर इनमें ऑब्सेशन आपको महसूस होगी। ये इंसान आपको सोशल मीडिया से प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपको ये इंसान किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिले, ठीक है, या फिर सोशल सर्कल यानी कि आपके फ्रेंड सर्कल के थ्रू ये पोर्शन आपको मिल सकते हैं। साथ ही साथ ये बहुत स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, इनको पूजा करने की, पूजा पाठ या ऐसे स्पिरिचुअलिटी में बिलीव ये रखते होंगे, ठीक है। इनकी जो जॉब प्रोफाइल होगी वो ज़्यादातर मैनेजमेंट से हो सकते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट, लॉ या फिर डॉक्टर भी ये इंसान हो सकते हैं, डॉक्टर, प्रोफेसर, गाइड, ठीक है, जैसे कि किसी भी चीज़ में इनकी नॉलेज दूसरों से ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल एक इंसान होंगे, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होंगे। हो सकता है कि मैच्योर हो, आपको लगे कि मैम ये इंसान मैच्योर होने के बाद भी छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, रोने लगते हैं, एंड लेकिन हाँ कितनी भी वो इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाए उनकी, कितनी भी बार वो टूट जाए, एक बेस्ट क्वालिटीज़ इंसान की जो मैं देख पा रही हूँ, जो कि आप लोगों के रिलेशन को चलाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इस इंसान में ना हार मानने वाली क्वालिटी होगी, यानी कि कितना भी कुछ हो जाए हर बार ये उठकर खड़ा होते हैं और फिर से वही काम को करते हैं, यानी कि कभी भी हार ना मानने वाली एक क्वालिटी, और हर बार एक न्यू स्टार्ट करने के लिए तैयार होना, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये क्वालिटी सब में नहीं होती है, लेकिन इस पर्सन में एक बहुत ही एक जेन्युइन क्वालिटी ये होगी कि ये हर बार कितनी बार भी टूट जाए लेकिन फिर से उठते हैं, फिर से करते हैं, फिर से चीज़ों को सही करने की कोशिश करते हैं और ये कर भी लेंगे, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये ना आपको एंजल्स के ब्लेसिंग्स के थ्रू प्राप्त हुए होंगे, ठीक है, एंजल्स के ब्लेसिंग्स के थ्रू क्योंकि ये आपको प्राप्त हुए होंगे, तो आपको जब ये इंसान आपके लाइफ में आ जाएंगे तब आप देखना कि आपके लाइफ में भी बहुत सारे नए दिशा खुलेंगे, बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में भी आना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है कि करियर में आपको नया अपॉर्चुनिटी मिले, हो सकता है कि आपको कुछ सक्सेस मिल जाए,
ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स, बड़े अचीवमेंट्स, इतना नहीं है कि छोटा कुछ अचीवमेंट, बड़े बड़े अचीवमेंट्स आपको मिल जाएंगे जब आपके लाइफ में ये इंसान एंटर कर जाएंगे तब, ठीक है। तो ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव रही। तो फिजिकल फीचर्स कैसे होंगे मैम, बहुत सुंदर दिखने में हो सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोगों के ही केस में ये होगा कि बहुत ही ज़्यादा टॉल, हैंडसम, फेयर टू मीडियम टोन के ये होंगे, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा, सबसे इम्पॉर्टेंट फेयर या मीडियम से फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत एक कॉन्फिडेंट, बहुत एक बोल्ड पर्सनालिटी होगी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। मैंने पहले भी बताया कि किसी भी बात को, किसी भी कारण को लेकर ये बैठ जाते होंगे, टूट जाते होंगे, दुखी हो जाते होंगे, लेकिन फिर से अपने प्रॉब्लम को खुद से ही ये सॉर्ट आउट करते हैं एंड देन फिर से खुद से खड़े होते हैं। यानी कि इतनी कॉन्फिडेंस इनमें भरपूर है कि ये खुद के जितने भी प्रॉब्लम है वो तो खुद से सॉल्व कर ही लेते हैं। साथ ही साथ आप देख लेना, जब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे तो ये आपके लाइफ के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, बहुत कुछ आपको गाइड करेंगे, बहुत कुछ चीज़ें आपको इनसे सीखने को मिलेगी, स्पेशली थ्रू देयर नॉलेज, ठीक है। उनमें भरपूर नॉलेज होगी कि उनको सारे चीज़ों के ऊपर नॉलेज होंगे और वो सारी चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं छोटे तरीके से या बड़ी तरीके से मदद करते हुए मिलेंगे। यानी कि मतलब इस इंसान की आपके लाइफ में मौजूदगी से आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसे जन हो जो आपके लाइफ में ऑलरेडी आ चुके हैं तो वो शायद, और उसके साथ ये आपकी जो क्वालिटीज़ है वो रेजोनेट नहीं हो रही है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी फिर ये इंसान वो इंसान नहीं है, ये कोई नया इंसान है जो कि आपके लाइफ में आने वाले हैं एंड वो आएंगे ही, ठीक है। क्योंकि अगर ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है मदर यूनिवर्स की तरफ से एंड आप यहाँ तक पहुंच चुके हो इस रीडिंग की, तो फिर ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है एंड ये 100% आपके साथ रेजोनेट होगी। जब वो इंसान आपके लाइफ में आ जाएंगे फिर आपको मेरी बात याद आएगी कि मैम ने बोला था कि ऐसे ऐसे क्वालिटी, यानी कि आपके हर छोटी छोटी चीज़ों में ये आपको मदद करेंगे। आप एक स्टेप आगे भी बढ़ाओगे ना तो वो आपके हाथ को पकड़े हुए रहेंगे कि आपको कुछ हो ना जाए। आप कुछ काम कर रहे होंगे, आपको थोड़ी सा पानी आके ला के देंगे, आप कोई काम स्टार्ट करना चाहोगे, आपको कॉन्फिडेंस की कमी होगी, लेकिन उस इंसान में आपको लेकर कॉन्फिडेंस होगा कि तुम ये करो ना, मैं तो हूँ तुम्हारे साथ। यानी कि उनकी जो कॉन्फिडेंस है वो आपके लाइफ में भी इम्पैक्ट करेगी, आपको भी बहुत आगे तक ले जाने के लिए बहुत हद तक मदद करेगी। और देखिए रिलेशनशिप तो ऐसा ही होता है पार्टनरशिप में, यानी कि उनकी और आपकी एनर्जी को मिलाकर एक कंप्लीट एनर्जी होती है और उसी को हम आगे ले जाते हैं, उसी से हम अपनी पूरी दुनिया जो है, पूरी लाइफ जो है उसको कंप्लीट करते हैं, उसको कंटिन्यू कर रख पाते हैं। कुछ हम में कमी होती है, कुछ उनमें कमी होती है, कुछ हम में ज़्यादा होता है, कुछ उनमें ज़्यादा होता है, लेकिन इस कमी और ज़्यादा को मिला देने के बाद सब कंप्लीट हो जाते हैं, ना ज़्यादा ना कम। तो वो एक बैलेंस्ड वाला जो रिलेशनशिप, जो एक बैलेंस्ड वाला जो कम्युनिकेशन, एक बैलेंस्ड वाला जो भरपूर प्यार, वो आपको इस इंसान के साथ महसूस होगी। एंड ये इंसान आपको सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ कि आपको बहुत पुश करके आपको आगे तक ले जाएंगे। और जब आप बहुत आगे तक चले जाओगे तो आप पीछे मुड़कर सिर्फ ये देखोगे कि ये इंसान ने कितना कुछ किया आपके लिए, कितना कुछ दिया आपको इस इंसान ने आपके लाइफ में आने के बाद, विच इज़ वेरी मच पॉजिटिव। एंड बहुत अच्छी रीडिंग रही, मुझे बहुत खुशी हुई इस रीडिंग को करने में। आई होप कि आप लोग मेरी इस रीडिंग को पूरा सुना आपने, एंड कुछ भी सजेशन होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त, जय जगन्नाथ।